नमस्ते एक्वेरियस कुंभ राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल एक्वेरियस। अगेन एक जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। 1 से 10 फैब की पूरी एनर्जीज कपल्स एंड सिंगल्स दोनों के लिए ही रिलेट करूंगी, बट रीडिंग ना जनरल है तो ओपन माइंड से देखिए। सभी के साथ में फुल्ली हर बातें रिलेट होंगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। एंड डिटेल्स में अगर आपको अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। कुछ लोग काफी सपोर्टिव हैं, वीडियोस को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, हाइप को प्रेस करते हैं, तो थैंक यू, यूं ही आगे भी करते रहिए। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं एक्वेरियस। पहले आपकी एनर्जीज, आपकी फीलिंग्स एज अ कपल, आप किस वे में रहोगे एक्वेरियस कुंभ राशि। एक्वेरियस अगर मैं कहूँ तो आपका मुझे ना दोराहापन दिख रहा है। लॉट ऑफ प्लानिंग्स आप करते हुए दिख रहे हो। कुछ तो है जो नई चीजें ग्रैब करते हुए करियर वाइज हो सकता है। लॉट ऑफ थिंकिंग्स आपको कुछ आए इन दौरान। चलिए देखती हूँ और क्या है। कामों पे काफी ज्यादा अगर कहूँ तो टीम वर्क, किसी से रिलेशनशिप के रिगार्डिंग भी आप सलाह मशवरा करते हुए दिख रहे हो। कुछ इश्यूज है तो किसी से जानने की या कुछ तो दिख रहा है। कुछ बिल्डअप करने की सोच में रहोगे। कुछ चीज़ों में तो डिसीज़न में अगर कहूँ तो मुझे कन्फ्यूज़ दिख रहे हो। थोड़ा कम्युनिकेशंस में अगर कहूँ तो मुझे मीट फेजेज़ में मुझे थोड़ा-सा ऑफ दिख रहे हो। आपके मीट मूवमेंट में थोड़ा ऑफ, थोड़ा-सा बाहरी कुछ चीज़ों से भी परेशान या थोड़ा-सा डिसएग्रीमेंट कहूँगी, ये एंड फेजेज़ में मुझे ज़्यादा दिख रहा है। कुछ बाहरी समस्याएँ भी घिर सकती हैं या रिलेशनशिप में भी अगर कहूँ तो हो सकता है कि कुछ ऐसी बातें, कुछ चीज़ें पर्सन की आपको ना जमे, ना जले तो डिसएग्रीमेंट वाली फेजेज़ हो सकती है कि आप फेस करो। शुरुआत अच्छा है, बट कहूँगी एंड में थोड़ी इश्यूज क्रिएट कुछ चीज़ों को लेके हो सकती हैं। हेल्थ का भी थोड़ा ध्यान रखें एक्वेरियस। मनी वाइज अगर कहूँ तो मीट फेजेस में थोड़ा-सा दिख रहा है कि कुछ चीज़ों को लेके चिंता करते हुए दिख रहे हो, करूँ ना करूँ, कहीं कुछ मेजर इन्वेस्टमेंट में हो सकता है कि थोड़ा आप जगल करो इन दौरान, तो ये मैं कह सकती हूँ। एंड रिलेशनशिप पे भी अगर कहूँ तो मुझे ज़्यादा लॉजिकल दिख रहे हो। प्लानिंग्स ज़्यादा करोगे, जहाँ पे आपका कम रहेगा। हुँ। अपनी बातें दूसरों से शेयर करते हुए ज़्यादा दिख रहे हो, तो थोड़ा कहूँगी किस बात को किससे कहना है, नहीं कहना है, उसपे वर्डिंग्स पे अपना ज़रूर ध्यान देना, है ना? जिस पे आप ट्रस्ट करोगे, हो सकता है वो इंसान उतना ट्रस्टवर्दी हो ना, बाद में जाके बात का बतंगड़ बना दे, तो थोड़ा ध्यान रखना अपनी वर्डिंग्स पे। चलो ये तो आपकी एनर्जीज़ हैं, देखती हूँ आपके पार्टनर किस वे में रहेंगे। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। यूनिवर्स मुझे बताएँ, एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग सिचुएशंस कैसी रहेंगी? ये भी अगर कहीं न कहीं अगर कहूँ तो पब्लिक इमेज को ज़्यादा मेंटेन करते हुए दिख रहे हैं। थोड़ी चीज़ों में विक्ट्री ज़रूर चाहेंगे कि इनसे बातें करो, इस वे में करो, आप ज़्यादा अप्रोच करो, वो कहूँगी इनकी सोच में ज़्यादा रहेंगी, जजमेंटल रहेंगे। इनको कोई जल्दबाज़ी में अगर कहूँ तो मैनिपुलेट भी कर सकता है। भले ही आप किसी से अगर कुछ सजेशंस ले लो वो सही ढंग का हो, लेकिन कोई तीसरा इंसान आप दोनों के रिश्ते में ज़हर घोल सकता है। थोड़ा संभल कर रहें, सतर्क रहें। मिड फेजेज़ में थोड़ा-सा अगर कहूँ तो ऑफ फेजेस हो सकती हैं, कुछ इश्यूज क्रिएट हो सकती हैं, थोड़ा-सा हेल्थ से भी सफ़र करते हुए दोनों ही मुझे दिख रहे हो, तो थोड़ा संभल कर रहें। कोई एडिक्शंस वगैरह अगर आपके पर्सन करते हैं तो हो सकता है कि मिड फेजेस में थोड़ा ज़्यादा करने लगें। एंड बेफिज़ूल की भी अगर सोच कहूँ तो इनको घर करते हुए दिख रहे हैं। थोड़ा-सा हैंग्ड मूवमेंट, हैंग पॉज़्ड फेजेस दोनों ही क्रिएट करते हुए दिख रहे हो। मिड फेजेस से कम्युनिकेशंस लेवल थोड़ा मुझे डाउन दिख रहा है। एंड हुँ। एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, या कहूंगी 3-3 कार्ड मेजर मेजर अरकाना के हैं। 12 के 12 राशियों के एनर्जीज हैं, बट ये कार्ड्स कहूंगी फीमेल से ज्यादा मुझे रिलेट होते हुए दिख रहे हैं। फीमेल की वाइब्रेशन ज्यादा हाई हैं कार्ड्स में। चलिए देखती हूँ क्या कोई एक्शंस लेंगे पर्सन। ये तो जस्ट एक थॉट्स फीलिंग्स थी। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, क्या पर्सन कोई एक्शंस लेंगे? क्या कोई एक्शंस लेंगे पर्सन?
देखो कोई एडिक्शंस में ज़्यादा बाहरी चीज़ों में ज़्यादा घिराव, नेक्स्ट लेवल जाने की सोचेंगे ज़्यादा, अगर एंड में अगर कहूँ तो कम बोलते हुए दिख रहे हैं। मीट में भले कुछ चीज़ों को बोले या रोकना चाहें या टोके, लेकिन एंड में ये खुद को पॉज़्ड करते हुए दिख रहे हैं। एंड अगेन कहूँगी एडिक्शंस वगैरह है तो उसके रिगार्डिंग ज़्यादा एक्शंस रहेगा, ज़्यादा चीज़ें डाइवर्ट रहेंगी, कोई इनके माइंड से भी खेल सकते हैं। थोड़ा-सा कम्युनिकेशंस में ना आप लोग एक डिस्टेंस या कहूँगी सही से कुछ चीज़ें मेंटेन करने की ज़रूर करना। बिकॉज़ आप दोनों की चीज़ें थोड़ी-सी मुझे उलझती हुई दिख रही है। आपस में जितना ना लड़ोगे, कुछ चीज़ों को उलझाते हुए दिख रहे हो। लिब्रा एक पर्सन, जेमिनी, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस की एनर्जीज़ ज़्यादा हाई हैं। अगेन कहूँगी फीमेल से ये वाइब ज़्यादा रिलेट, मेल भी हो सकते हैं पर्सन, बट फीमेल की एनर्जी ज़्यादा हाई है, एल्डर से रिलेट करेंगी चीज़ें। देखो आपके पर्सन अगर कहूँ ना तो एंड फेजेस में ना एक्शंस वाइज ना फ्यूचर्स के रिगार्डिंग लॉट ऑफ प्लानिंग्स करेंगे, बट बोलेंगे नहीं, चुप रहेंगे, साइलेंट मोड रहेगा, मन में क्या चल रहा है, ज़बान में कुछ और रहेगा, वो फेजेस कहूँगी दिख रही हैं, वैसी सिचुएशंस दिख रही हैं। चलिए देखते हैं ओवरऑल की आउटकम एनर्जीज क्या है। आउटकम एनर्जीज क्या है। हम्म, एक नई चीज़ें, नई पहल, नई चीज़ें, लॉन्ग टर्म्स को सोचते हुए दिख रहे हो। आप कहीं न कहीं इनकी तरफ ना चाहते हुए भी कुछ माइंड में आपके ज़्यादा ओवरऑल में आता हुआ दिख रहा है। कुछ रिस्ट्रिक्टेड कोई एक्शंस लेने की सोच में रहोगे, बट उस वे में करते हुए कम दिख रहे हो ओवरऑल में भी। बट कुछ न्यू चीज़ें हैं, जो न्यू प्लान्स हैं, जो आपके पर्सन को कनेक्ट होते हुए दिख रहे हैं, उसके रिगार्डिंग सोच बढ़ता हुआ दिख रहा है, ओवरथिंकिंग होता हुआ दिख रहा है। चलिए देखती हूँ क्या है अब सिंगल्स के लिए क्या है। सिंगल्स के लिए क्या है, कैसा रिश्ता कनेक्ट हो सकता है, यूनिवर्स मुझे बताएं सिंगल्स के लिए क्या है। देखो फर्स्ट कार्ड की अगर मैं बात करूँ ना तो रिश्ता आएगा ज़रूर, लेकिन कहूँगी ये इंसान थोड़े से कुछ चीज़ों को लेके डिसअपॉइंटेड दिख रहे हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस में से एक रैंडम टेक्स्ट मैसेज हो सकती है कुछ लोगों की तरफ में आए। कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो की अगर एनर्जीज में कहूँ, कुछ लोगों के लिए फीमेल हैं जो कि ऑलरेडी एक रिश्ते में हैं एंड ये कहीं न कहीं फिर से कनेक्ट करना चाहें, जुड़ना चाहें, वैसा कुछ कनेक्शंस आता हुआ दिख रहा है। चलिए देखती हूँ अगर आता है तो किस वे में जुड़े रहेंगे, लॉन्ग टर्म व्यू कैसा रहेगा, यूनिवर्स मुझे बताएं लॉन्ग टर्म व्यू कैसा रहेगा। इंसान तो उस सोच में नहीं आते हैं, कभी-कभी ना इंसान टेक्स्ट मैसेज करते हैं, कनेक्ट करते हैं, न्यू रिश्ते में जाना चाहते हैं, सोच कर आते हैं कि पता नहीं जाएगा या नहीं जाएगा, लेकिन कहीं न कहीं कुछ कहते हैं ना लाइफ में कुछ लोगों को सोलमेट वाइब्स मिल जाती है, तो भले ही उस सोच में आए ना रिश्ता, लेकिन कहूँगी सोलमेट वाइब्स कुछ लोगों के लिए मिलते हुए दिख रहे हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस में से कुछ लोग अच्छे इंसान कनेक्ट होते हुए दिख रहे हैं, अच्छा रिश्ता कनेक्ट होता हुआ दिख रहा है। भले ही शायद इनको भी ये बातें ना पता हों, लेकिन कहीं न कहीं सोच मिलती हुई दिख रही है, बॉन्ड गहरा होता हुआ दिख रहा है। दूसरे में अगर कहूँ तो ऑब्वियसली ये ऑलरेडी एक रिश्ते में हैं, तो ये कहूँगी हमेशा जब तक इनसे जुड़े रहोगे फीमेल से ऑन ऑफ रिश्ता चलता रहेगा। अफेयर्स लंबे टमे समय तक कहूँगी कंटिन्यूटी दिख रही है। कुछ भी अगर कहूँगी इनसे फ्यूचर फर्दर अगर कमिटमेंट की एक्सपेक्टेशंस रखोगे तो ये इंसान आपको कमिट कभी नहीं करते हुए दिख रहे हैं। चलिए देखती हूँ जो भी आप मुझे व्यू कर रहे हो, आपकी एनर्जीज क्या है। जो भी आप मुझे व्यू कर रहे हैं, आपकी एनर्जीज क्या है एज अ सिंगल्स। आप अगर कहूँ तो मन ही मन किसी को बहुत ज़्यादा बेइंतहा प्यार करते हैं एंड उसे कुछ तो चाहते हैं कि, लेकिन आपका ना सोच अगर कहूँ तो है कि सामने वाला ही मेरे को अप्रोच कर दे तो मुझे कुछ करना ना पड़े इस रिश्ते में। ये कहीं न कहीं आप सोचते हुए दिख रहे हो, किसी को अट्रैक्ट करना चाहते हो, अपनी बातों से इम्प्रेस करना चाहते हो, वो सोच आपकी दिखती है एंड कहीं तो है जहाँ आपका ध्यान भटक रहा है, उनको आप चाह रहे हो बट एक्सप्रेसिव मुझे कम दिख रहे हो। होप कि आपको मीटिंग्स अच्छी लगी हो एंड अगेन जिनसे भी ये बातें रिलेट करी ज़रूर लिख कर बताइएगा एंड अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर्स करें, हाइप को प्रेस करना ना भूलें। जितनी पॉजिटिविटीज़ रीडिंग्स में आई है ज़रूर क्लेम करें एंड डिटेल्स में अगर अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।